Hello dear students, welcome to the Changing the Way of Learning. Myself Sachin sir. आप लोगों का मैं SDBM कॉन्वेंट के स्कूल की तरफ से स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 5 मार्को पोलो पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ merchants who sold spices from one country to another country. Let's start the chapters. Marco Polo was a young man who lived in a Venice. मार्को पोलो एक युवा आदमी थे जो वेनिस में रहते थे। He belonged to a family of merchants. वह एक व्यापारियों के परिवार से संबंध रखते थे। He made a journey to China with his father and uncle. उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत चीन से की अपने पिता और चाचा के साथ में। रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। इस कहानी को पढ़िए और आनंद लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। It is difficult to imagine how hard and dangerous it was to travel from one country to another 600 or 700 years ago. It is difficult to imagine. यह कल्पना करना कठिन है कि कितना खतरनाक, डेंजरस मीन्स खतरनाक कार्य होता था यात्रा करना एक देश से दूसरे देश तक यात्रा करने में 6 से कब यात्रा करने में कितना कठिन समय था, है ना, कि क्या लग जाता था। अनदर 6 और 700 ईयर्स एगो, 600 या 700 वर्ष पहले यह कल्पना करना बहुत ही कठिन है कि सभी लोग यात्रा बहुत ही कठिनाई पूर्वक करते थे। मैन हैड टू ट्रेवल मैनली बाई ओवरलोड्स रूट्स। आदमियों को यात्रा मेन रास्ते के द्वारा ही तय करना पड़ता था। दे हैड मूव टू स्लोली एज एंड व्हेन दे गॉट द चांस। जैसे जैसे वो मौका पाते थे वह बहुत ही धीरे धीरे यात्रा करते थे। विलेज एंड टाउन्स वेयर फार पार्ट्स। गांव और कस्बे बहुत दूर दूर थे। मैनी पर्सन डाइड ऑन द वे फॉर लैक ऑफ फूड एंड वाटर। बहुत से लोग भूख और प्यास की कमी के कारण मर जाया करते थे। लैक मीन्स कमी होता है, ठीक है। पीपुल हैड ट्रेवल विथ अ लार्ज पार्टीज। लोग लंबी यात्रा के दौरान और कारवानास एज दे वेयर कॉल्ड, अदरवाइज दे कुड गेट लॉस्ट। लोग लंबी यात्रा के लिए बहुत ही लोग साथ में कारवांस बनाकर, झुंड बनाकर चलते थे ताकि दे वेयर कॉल्स, ऐसा उन्हें कारवांस कहा जाता था ताकि वो एक दूसरे से बिछड़ ना सके, खो ना सके। बैंड्स ऑफ रबर न्यू दीज रूट्स टू। डाकुओं का समूह भी इन रास्तों को जानता था। दे अटैक्ड कारवांस एंड लूटेड देम। वह कारवांस पर, है ना, जो जाते थे मर्चेंट्स उस पर आक्रमण कर देते थे और उनके द्वारा लिए जाए जो सामान लिए रहते थे उसे छीन लेते थे। मैनी ट्रेवलर्स वेयर किल्ड इन द फाइटिंग दैट टुक प्लेस। बहुत से यात्री उनसे लड़ते समय मार दिए जाते थे। अदर डाइड ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। और कुछ तो भूखे और प्यासे रह जाते थे। व्हेन एवरीथिंग्स दे हैड वाज स्टोलन एंड टेकन अवे। जब उनसे सारी वस्तुएं छीन ली जाती थी, कुछ उन लोगों के पास नहीं बचता था तो भूख और प्यास से ही मर जाते थे। ट्रेवलिंग वॉज सो डेंजरस इन दोज डे। यात्रा करना उन दिनों बहुत ही कठिन था। दैट हार्डली एनी वन हु वेंट टू अ लॉन्ग जर्नी वॉज श्योर ऑफ गेटिंग बैक होम अलिव। उस दिनों यह बहुत ही कठिन समय था। कठिन बात कहना होगा कि उन समय यदि कोई यात्रा के लिए निकल पड़ता था तो यह कहना निश्चित नहीं था कि वह वापस लौट कर आएगा जिंदा या नहीं। ओनली पर्सन ऑफ ग्रेट करेज। केवल महान हृदय वाले, मतलब महान जिसके पास ज़्यादा साहस हो, कुड डेयर अंडरटेक लॉन्ग जर्नी। वही लंबी यात्रा जाने के लिए हिम्मत जुटा पाते थे।
which led them into strange lands and sometimes took years to complete, जिन्हें उस विचित्र यात्रा को, जो कि विचित्र भूमि पर जा जाकर बहुत ही जाने में लंबा समय लगता था। इन द 13th सेंचुरी में यूरोप वैल्यूड इट्स ट्रेड विथ द ईस्ट हाईली। यूरोप की जो मांग थी बहुत ही ज़्यादा थी, इट्स ट्रेड्स, उसके व्यवसाय की बहुत ही मांग ज़्यादा थी। इंडियाज एंड चाइना वेयर बिलीव्ड टू बी रिच बियॉन्ड ड्रीम्स। भारत और चीन यह विश्वास करते थे, स्वप्न देखते थे बहुत ही अमीर होने का। स्पाइसेस फ्रॉम द आइसलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कुड बी सोल्ड इन यूरोप एट अ ग्रेट प्रॉफिट। जो मसाले हैं आइसलैंड से साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए जो मसाले यूरोप में बेचे जाएंगे वो बहुत ही अच्छे मुनाफे में बेचे जाएंगे। मार्को पोलो वाज अ यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस। मार्को पोलो एक युवा लड़का था, युवा आदमी था जो वेनिस में रहता था। ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ रिच। वह अमीर परिवार से संबंधित रखता था, अमीर व्यापारियों के परिवार से संबंधित था। एंड द सिटी ऑफ वेनिस वाज ग्रेटेस्ट सेंटर्स इन यूरोप आर ट्रेड विथ ईस्ट। और जो वेनिस का शहर है वह मसालों के लिए, व्यवसाय के लिए बहुत ही मशहूर था, प्रसिद्ध था। इन 1271 17 ईयर्स ओल्ड मार्को पोलो स्टार्टेड अ जर्नी टू चाइना। 17 वर्ष की उम्र में मार्को पोलो ने चाइना के लिए यात्रा शुरू की। दे नो द कैथे विथ निकोलोस विथ हिज फादर एंड माफिया पोलो हिज अंकल्स। जैसा कि वो उसके चाचा उसके पिता माफिया पोलो और निकोलो पोलो के साथ में वो यात्रा के लिए निकल गया। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम वेनिस टू एशिया मिनर देन क्रॉस द ब्लैक सी इनटू द क्रीमिया। वे यात्रा के दौरान वेनिस से एशिया मिनर होते हुए काले समुद्र से क्रीमिया तक पहुँचे। फ्रॉम देयर दे मेड देयर जर्नी across the desert of Persia and Afghanistan to the highlands of Pamir। वहाँ पर वे यात्रा के दौरान रेगिस्तान से, पर्सिया से होते हुए अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से होते हुए हाईलैंड के द्वारा पामीर पहुँचे। देन दे क्रॉस द ग्रेट गोबी डिज़र्ट्स एंड रिच पेकिंग्स। उसके बाद वे ग्रेट गोबी डिज़र्ट को, ग्रेट गोबी ये जो डिज़र्ट है रेगिस्तान को पार करके वो पेकिंग पहुँचे। द जर्नी टुक 4 ईयर्स। यात्रा करने में उन लोगों को 4 साल लगा। टू अस दिस सीम्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर अ जर्नी। हम लोगों को ऐसा ये प्रतीत होता है कि यात्रा के समय बहुत ज़्यादा लंबे समय लगे। बट इन दोज डेज पीपुल probably thought themselves lucky that they were able to get anywhere at all। लेकिन उन दिनों लोग शायद यही बहुत स्वयं को भाग्यशाली समझते थे कि वे इस योग्य हैं कि वह लंबे समय के लिए लंबी दूरी की यात्रा तय कर ले रहे हैं। There were many cases of travelers killed on the way or captured and sold as slaves। उस समय अनेक प्रकार के केसेस आते थे कि यात्रियों को मार दिया जाता था, उन्हें बंदी बना लिया जाता था और उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। द पोलोज वेंट टू द कोर्ट ऑफ कुबलई खान। पोलो कोर्ट के दरबार में, कुबलई खान के दरबार में उपस्थित हुआ। अ ग्रैंडसन ऑफ द फेमस मंगोल्स इनवाडर्स चंगेज खान। मतलब उसके दादा जो प्रसिद्ध थे मंगोल के चंगेज खान। ही वाज अ रूलर ऑफ वेस्ट एम्परर विथ इट्स कैपिटल इस पेकिंग। जो पेकिंग की राजधानी के शासक थे। ठीक है। कुबलई खान रिसीव द ट्रेवलर्स विथ ग्रेट काइंडनेस। कुबलई खान ने
आत्मसम्मान के साथ लोगों को दयालुतापूर्वक रिसीव किया। निकोलो एंड माफियो had already made a trip to China some years ago were known to the यूरोप। माफियो पोलो और निकोलो पोलो ने एक यात्रा बना ली थी चीन से जाने के लिए यूरोप तक। मार्को पोलो सेट हिमसेल्फ द टास्क ऑफ लर्निंग द मंगोल लैंग्वेज, लेकिन मार्को पोलो ने स्वयं को एक कार्य में लगा दिया कि मंगोल की भाषा को वह सीख ही लेंगे। इम्परर वाज सो प्लीज्ड विथ हिम, जो वहाँ के महाराजा थे उससे बहुत ही प्रसन्न हुए। दैट ही टुक इनटू हिज सर्विस, और उसे अपने ड्यूटी पर रख लिया। ही ट्रस्टेड मार्को ग्रेटली एंड सेट हिम टू मैनी फार्स अवे प्लेसेस ऑन हिज बिहाफ, और वह मार्को पोलो पर बहुत ही विश्वास करने लगे और उसे लंबी लंबी यात्रा पर भेज दिया करते थे। वन ट्रिप्स वाज मेड इन 1287 टू बर्मा एंड अनदर्स, एक यात्रा 1287 ईस्वी में बर्मा से कहीं दूसरे जगह पर जा रही थी। सम टाइम लेटर्स टू साइलान, कुछ समय बाद वो साइलान तक पहुंची। द ट्रिप टू साइलान वाज अंडरटेकन बाय टू ब्रिंग द स्केयर्ड टूथ ऑफ द बुद्ध फॉर द एम्परर, वह यात्रा साइलान तक पहुंची जहां पर पवित्र जहां पर बुद्ध का शासन हुआ करता था। लेटर मार्को वाज मेड द गवर्नर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट सिटी, इसके बाद जो मार्को पोलो थे वो उस शहर के मुख्य शहर के गवर्नर बने। इन 1290 15 ईयर्स आफ्टर कमिंग टू पेकिंग, 15 साल पेकिंग से आने के बाद मार्को पोलो आस्क्ड द एम्परर परमिशन टू बैक होम, मार्को पोलो ने महाराजा से परमिशन लिया वापस घर जाने के लिए। बट कुबलई खान रिफ्यूज टू लेट हिम गो, लेकिन कुबलई खान ने उन्हें घर जाने से मना कर दिया। अ लकी चांस, एक सुनहरा मौका, हाउ एवर हेल्प्ड हिम, जो उनकी सहायता किया। द मैरिज ऑफ प्रिंसेस ऑफ कुबलई फैमिली हैड बीन अरेंज विथ हिज नेफ्यू ग्रैंड नेफ्यू अरगुन्स, उस राजकुमारी की शादी जो कुबलई परिवार से संबंधित थी उसके ग्रैंड भतीजे से, मतलब उसके भतीजे से अरगुन से तय हुआ। द विक्ट्री ऑफ वायसराय ऑफ पर्सिया, जो कि पर्सिया का वायसराय था। अरगुन हैड सेंट सम ऑफ पर्सियन नॉवेल्स टू अरेंज द मैटर एंड ब्रिंग द ब्राइब्स, अरगुन को यह पत्र भेजा गया सज्जनता पूर्वक और उन्हें इस बात से आगाह किया गया कि उन्हें दुल्हा बनकर आना है। द लेडी कोकाचीन्स टू पर्सिया फॉर द मैरिज, जो महिला थी वो कोकाचीन थी जो कि पर्सिया से संबंधित थी। नाउ दैट द नोबलमैन वेयर ड्यू टू रिटर्न विद द ब्राइड्स, अब वह सज्जन आदमी दूल्हे के साथ जब आ रहे थे। दे वेयर अफ्रेड ऑफ डेंजर्स एंड रिस्क ऑफ द जर्नी, वे सब डर गए खतरनाक यात्रा के दौरान, मतलब यात्रा तो बहुत दूर थी, जाना बहुत ही खतरों से भरा था, इसलिए वे सब डर गए। दे वांटेड टू टेक सम ट्रस्टेड एक्सपीरियंस ट्रेवलर्स विथ देम गाइड्स, वे चाहते थे विश्वास करना अनुभव के द्वारा कि यात्रा में यदि कोई बताने वाला मिल जाए तो हम लोग चल चलेंगे। सो दे रिक्वेस्टेड कुबलई खान टू अलाउ द पोलोस टू गो विथ देयर पार्टीज, इसीलिए उन्होंने कुबलई खान से आग्रह किया कि पोलो को उनके साथियों के साथ भेज दिया जाए। कुबलई खान हैड टू एग्री, कुबलई खान सहमत हो गया। बट ही मेड मार्को प्रॉमिस दैट ही वुड कम बैक टू हिम आफ्टर द जर्नीस, लेकिन उन्होंने कुबलई खान ने मार्को पोलो से कहा कि आप यात्रा पूरा करने के बाद वापस लौट आओगे। द पार्टी डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय सी, जो समूह था वह समुद्र के रास्ते से यात्रा करने के लिए तैयार हो गया। बट ट्रबल बिगेन सून आफ्टर द पार्टी स्टार्टेड, जैसे ही वो समूह के लोग कुछ दूरी पर गए परेशानियां आना स्टार्ट हो गई।
विंड क्राइड्स द शिप्स टू इंडो चाइना एंड देन टू सुमात्रा। हवा के तेज झोंकों की वजह से जो जहाज़ है इंडो चाइना से कहाँ पर चली गई, सुमात्रा तक पहुँच गई। दे वेयर डीलेड देयर फॉर मैनी मंथ्स, और वे वहाँ पर बहुत से महीने रुक गए, लेट हो गया। आफ्टर मंथ सेलिंग दे रिच्ड साइलॉन एंड टच द इंडियाज एंड ईस्ट अफ्रीका बिफोर दे रिच्ड पर्सिया। तो वो पर्सिया पहुँचने के पहले साइलान से होते हुए भारत और ईस्ट अफ्रीका से पर्सिया पहुँचे। द प्रिंसेस अराइव्ड सेफ एंड साउंड। राजकुमारी सुरक्षित थी, बट 2 of 3 पर्सियन नोबल्समैन हु हैड स्टार्टेड विथ हर डाइड ऑन द वेज। लेकिन 2 या 3 सज्जन आदमी जो पर्सियन थे वो यह निर्णय कर लिए थे कि वे इस रास्ते से नहीं जाएंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। वाट वॉज वर्स, क्या बेकार बात है। अर्जुन हिमसेल्फ डाइड सम टाइम बिफोर द पार्टी रिच्ड पर्सिया। अर्जुन स्वयं भी मर चुका था जैसे ही वो वहाँ पर पर्सिया पहुँचे थे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स न्यू कम दैट कुबलई खान वाज आल्सो डाइड। यह बात भी है कि तब तक कुबलई खान भी मर चुका था। देयर वाज नो नीड नाउ फॉर मार्को पोलो टू गो बैक टू पेकिंग एज हैड प्रोमिस्ड। जैसा कि उसके वादे के मुताबिक उसे वापस जाना था, कि जब अब कुबलई खान मर ही चुका है तो वापस क्यों जाएगा। ही हिज फादर एंड हिज अंकल हैड ग्रोन वेरी रिच। वह उसके पिता और उसके चाचा बहुत ही अमीर हो गए हैं। दे रिटर्न टू वेनिस वेयर दे अराइव्ड इन 1295। वे वापस वेनिस पहुँचे 1295 ईस्वी में। दे हैड बिन अवे ऑफ ऑन देयर जर्नीज फॉर 24 ईयर्स। वे अपनी यात्रा 24 वर्षों तक किए। द लेड ऑफ 17 हु हैड लेफ्ट होम इन 1271 वास 41 व्हेन ही रिटर्न्स। वह लड़का जो 17 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ा था वह 1271 ईस्वी में 41 वर्ष में उम्र में वापस घर लौटा। द स्टोरी इज टोल्ड दैट व्हेन द पोलोज लैंडेड इन द वेनिस। कहानी यह बताती है कि जैसे ही पोलो वहाँ पर वेनिस की ज़मीन पर पहुँचा, नो वन कुड रिकॉग्नाइज देम। कोई भी उन लोगों को पहचान नहीं रहा था। सो दे इन्वाइटेड ऑल देयर फ्रेंड्स एंड रिलेशन टू डिनर वन नाइट। इसीलिए वो लोग अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को एक रात के लिए डिनर पर बुलाएं। द पोलोस वेयर वियरिंग द रफ रैगेस क्लॉथेस दे हैड वॉन्स ऑन द जर्नीज। जो पोलो के परिवार के लोग थे वे गंदे फटे पुराने कपड़े पहन लिए, जिस कपड़े को पहनकर वो यात्रा के लिए गए थे। When the guests were are present, जैसे ही सभी मेहमान उपस्थित हो गए, the polos tore off the seams of their clothes। तो पोलो क्या किए, जो फटे हुए कपड़े थे उनको पहने हुए सामने आ गए। Precious stone and jewels fell from the leanings of the cloths before the astonished eyes of the guest। उनके फटे हुए कपड़ों से सोने आभूषण है ना गिरने लगे। इस चीज़ को देखकर जितने भी मेहमान थे वह आश्चर्यचकित हो गए। देन दे बिलीव्ड द वंडर्स ऑफ द पोलो जर्नीज एंड वेलकम देम बैक होम्स। तब जाकर सभी गांव वालों को भरोसा हुआ कि ये पोलो ही लोग हैं जो यात्रा में गए थे, और उसके बाद वो लोग बहुत ही अच्छे से उन लोगों का स्वागत किए। बट मार्को पोलो एडवेंचर्स वेयर नॉट येट ओवर। लेकिन अभी भी मार्को पोलो की यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। He had to face year of hardship स्टील्स। उसने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी किया। वार ब्रोक आउट बिटवीन वेनिस एंड ग्याना। विश्व युद्ध छिड़ गया वेनिस और ग्याना के बीच। मार्को पोलो हु वाज सेलिंग वन ऑफ हिज ट्रेडिंग शिप्स। मार्को पोलो जो कि अपनी जहाज़ों को बेचा करता था, वाज टेकन अ प्रिजनर्स, जो कि एक जेल में पकड़कर चला गया। इन रिमाइंड इन प्रिजन फॉर 3 ईयर्स। वह 3 साल तक जेल में रहने के बाद, बट ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम। लेकिन वह वहाँ पर अपना समय को व्यस्त बेकार नहीं किया। ही कॉल्ड फॉर द नोट्स ही हैड मेड ऑन हिज जर्नीज एंड डिक्टेटेड अ बुक टू फेलो प्रिजनर्स। और उन्होंने जेलर की मदद से एक किताब पे कापी लेकर उस यात्रा जितनी वो भी तय किए थे सबके बारे में लिखा।
व्हेन पीस वाज मेड आफ्टर 3 years, जैसे ही 3 महीने के बाद शांति आई, ही वाज अलाउड टू गो होम, वह वापस घर जाने के लिए तैयार हो गए, आज्ञा मिल गई उन्हें जेल से जैसे ही। ठीक है। मार्को पोलो बुक बिकम वेरी फेमस, जो जेल में बुक को लिखे थे वह बुक बहुत ही प्रसिद्ध हुई। ही हैड राइटन नॉट सो मच अबाउट हिज ओन एडवेंचर एज अबाउट थिंग्स, उन्होंने ज़्यादा कुछ अपने बारे में, अपनी यात्रा के बारे में, अपने स्थान के बारे में और उन लोगों के बारे में नहीं लिखा था। बहुत जिन जिन लोगों से मिले थे बट सभी लोगों के बारे में लिखा था। एमॉन्ग अदर प्लेसेस ही हैड राइटन अबाउट जापान, और अन्य दूसरी जगह उन्होंने जापान के बारे में लिखा। नो वन इन यूरोप हैड एवर हियर्ड ऑफ जापान बिफोर, इससे यूरोप से पहले कोई जापान का नाम नहीं सुना था। वन एवर न्यू दैट इट इज़ एक्साइटेड, यह बात जाना लोगों के लिए बहुत ही उत्तेजितपूर्वक थी, आनंदमय थे। मार्को पोलो इज सपोज्ड टू हैव बीन द फर्स्ट यूरोपियन टू हैव ट्रेवल्ड राइट अक्रॉस एशियन, मार्को पोलो इज सपोज्ड टू हैव बीन फर्स्ट यूरोपियन, मार्को पोलो पहले यूरोपीय यात्री थे जो इस प्रकार की यात्रा एशिया को तय किए थे। पीपुल इन यूरोप हैड वेरी लिटिल नॉलेज, यूरोप के लोगों के पास बहुत ही कम जानकारी है। ऑफ द ईस्ट दोज डेज, पूर्व के देशों की अपेक्षा उन दिनों वहाँ पर बहुत ही कम जानकारी थे। दे फाउंड इट हार्ड टू बिलीव मच वाट मार्को पोलो हैड राइटन, दे फाउंड, उन्होंने यह प्राप्त किया कि मार्को पोलो ने अपने विश्वास के द्वारा जो कुछ भी हुआ है सबको लिखा है कठिनाई से। फॉर सेंचुरी इट वाज थ्रो दैट द बुक वाज अ कलेक्शन ऑफ लाइज, कुछ शताब्दियों के बाद ऐसा लगा कि ये जो बुक है वह झूठों का समूह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इट वाज ओनली इन द 19th century दैट द फैक्ट्स वर वेरीफाइड बाई द ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स एंड फाउंड जनरली टू बी ट्रू, और अंततः 19वीं शताब्दी में, ठीक है, यह पाया गया कि जो यात्री थे वह यात्रियों और विद्वानों के द्वारा यह पाया गया कि जो उन सभी की बातें हैं सही थी। दे वेयर नॉट ऑलवेज करेक्ट, लेकिन वह हमेशा सही नहीं रहते थे, सही बातें नहीं कहते थे। मार्कोस बुक्स फायर्ड पीपल्स फैंसी, मार्को की किताबें जैसे फैंसी थी, मतलब बहुत ही पसंद की जाने वाली थी, जो बहुत ही तेज़ी के साथ बिक रही थी। Men who were fond of adventure bring to dreams going to India and China making their fortunes, जितने भी लोग उत्सुक थे भारत से जापान या चीन या जाने के लिए, जितने लोगों को अवसर चाहिए था सभी लोग बहुत ही उत्सुक थे जाने के लिए। मैन हु वेयर फॉन्ड ऑफ एडवेंचर, व्यक्ति जो साहस रखता हो स्वप्न पाने के लिए, भारत से चाइना जाने के लिए और अपने भाग्य को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। इसकी वर्ड मीनिंग आप नोट कर लेंगे, सिनोनिम्स के साथ अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ। चैप्टर से बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।